So today I'm going to explain you your next topic, and your next topic is types of errors. So what are the types of errors in a program? जब भी हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं और प्रोग्राम को लिखने के बाद प्रोग्राम को रन कराना होता है, तो जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो कई बार हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर्स होती हैं, जिन एरर्स की वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन नहीं कर पाता है। तो ज़रूरत होती है प्रोग्राम में से इन एरर्स को रिमूव करने की, कि एरर्स प्रोग्राम से रिमूव की जा सकें सो दैट हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली रन हो सके। तो देखिए, आपकी बुक में टाइप्स ऑफ एरर्स दे रखे हैं कि वो क्या क्या एरर्स होती हैं जो आपके प्रोग्राम्स के बीच में आ सकती हैं। तो हेयर इट इज़ गिवन दैट व्हेन यू रन अ प्रोग्राम देन इट मे हैपन दैट यू मे नॉट गेट डिजायर्ड रिजल्ट ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट डेटा एंड हेंस सम एरर्स अराइज। ठीक है, क्या आपके प्रोग्राम में कुछ जो हैं डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, और वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारा कई बार इनपुट जो है वो गलत होता है, जिसकी वजह से कुछ एरर्स आ जाती हैं। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स दैट कैन अकर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जनरली एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर्स आती हैं, मीन्स टाइप्स ऑफ एरर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सिंटैक्स एरर्स, number 2 logical errors, and number 3 runtime errors. So what are the syntax errors? Number 1 syntax error. These errors occur due to grammatical errors in the programming language. It may be missing the punctuation sign, incorrect instructions, undefined variables, etc. Means syntax errors कब आती हैं? सिंटैक्स एरर्स आपके प्रोग्राम में तब आती हैं जब आप प्रोग्राम में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मीन्स हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऑफ इंग्लिश, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे इंग्लिश में आपको लिखना होता है तो इंग्लिश में आपको पता होता है कि हाँ, हमें कहाँ पर इज़ लगाना है, कहाँ पर एम लगाना है, कहाँ पर आर लगाना है, कहाँ पर यू यूज़ करना है, कहाँ पर आई यूज़ करना है, कहाँ पर वी, कहाँ पर दे, कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ पर ए लगाना है, कहाँ पर एन लगाना है। ये सारे रूल्स हमको पता होते हैं इंग्लिश में, एंड दिस ऑल इज़ नोन एज द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। सिमिलरली उसी तरह से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी अपनी एक ग्रामर होती है। सेम उसी तरह से जो ग्रामर है वो जावा की भी है। मीन्स आपको कहाँ पर क्या चीज़ लगानी है, कहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट किस तरह से लिखना है, कहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन किस तरह से लिखना है, कहाँ पर किस वेरिएबल को किस तरह से डिफ़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ऑलरेडी प्रॉपर वे में डिफ़ाइंड होती हैं। अगर ये एक प्रॉपर वे में डिफ़ाइन नहीं होंगी देन आप इस काम को आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो गिवन है इट मे बी मिसिंग ऑफ पंक्चुएशन साइन, इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, अनडिफाइंड वेरिएबल्स। तो ये क्या क्या एरर्स होती हैं, किस टाइप की एरर्स होती हैं? तो कह रहा है कि सिंटैक्स एरर्स में क्या क्या हो सकता है? मिसिंग ऑफ पंक्चुएशन साइन, पंक्चुएशन साइन मिसिंग हो सकता है, दैट मीन्स कॉमा, अंडरस्कोर, सेमीकोलन, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्ली ब्रेसेस, मेजर ब्रेसेस, पैरेंथेसिस ब्रेसेस, इस टाइप की मिस्टेक्स हो सकती हैं। इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, आपके इंस्ट्रक्शंस गलत हो सकती हैं। मीन्स कोई इंस्ट्रक्शन जिस प्रॉपर प्लेस पर आनी चाहिए थी उस प्लेस पर ना कर वो मिसप्लेस्ड हो सकती है। अनडिफाइंड वेरिएबल्स, प्रोग्राम में अनडिफाइंड वेरिएबल्स हो सकते हैं। मीन्स जब आप वेरिएबल को लेते हैं तो यूज़ करने से पहले आप उसको डिफाइन भी करते हैं, बट मे बी बिकॉज ऑफ सम एरर या बाय मिस्टेक आपने उस वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है, तो इस टाइप की एरर्स प्रोग्राम में आ सकती हैं। आ स्निपेट इज इलस्ट्रेटेड बिलो। नीचे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है। इंटीजर a इक्वल्स टू 145, b इज इक्वल टू 40, c इज इक्वल टू 50, p इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई c। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू प्लस p। सो अभी आप यहाँ पर देखिए गिवन है, here you can notice that the data type of the variable p is not defined in the program। तो देखिए
ऊपर हमने ये जो कंप्लीट कोड लिखा, इस कोड के अंदर हमने सारा काम किया, लेकिन इसके अंदर हमने वेरिएबल p जो था, वेरिएबल p को हमने डिफाइन नहीं किया। तो क्योंकि हमने वेरिएबल p को डिफाइन नहीं किया, इसलिए हमारा ये प्रोग्राम जो है ये एक तरह की एरर्स जनरेट करता है। व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट डिफाइंड दिस वेरिएबल p। सो अगर आप p को डिफाइन नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम एरर बताएगा दैट दिस वेरिएबल शुड बी डिफाइंड, और जब आप वेरिएबल p को डिफाइन कर देंगे तो आपका प्रोग्राम तुरंत आपको एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा दैट क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। तो दस द प्रोग्राम इज़ एरर फ्री एंड रेडी टू एग्जीक्यूट। तो उसका मतलब ये होता है कि अब आपका प्रोग्राम एरर फ्री है एंड रेडी टू एग्जीक्यूट। तो मतलब आपने समझा कि जैसे आपने किसी भी वेरिएबल को अनडिफाइंड रखा, मीन्स डिफाइन नहीं किया, जैसे यहाँ पर p है, अनडिफाइंड वेरिएबल था, तो इस टाइप की जो मिस्टेक आती है वो आती है सिंटैक्स एरर्स में। आइए अब आगे देखें कि आगे क्या गिवन है बुक में अपनी। उसके बाद अगला गिवन है लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर्स में बेटा देखो क्या गिवन है कि लॉजिकल एरर्स क्या होती हैं। तो देखो लॉजिकल एरर में गिवन है कि द एरर विच अकर्स इन द प्रोग्रामिंग लॉजिक इज़ नोन एज लॉजिकल एरर। मीन्स वो एरर जो प्रोग्राम के लॉजिक में होती है दैट इज़ नोन एज लॉजिकल एरर। ऐसी एरर को हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं जो प्रोग्राम के लॉजिक में होती है। इन दिस केस द प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड सक्सेसफुली बट डज नॉट प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। मीन्स ऐसे में क्या होता है कि हम लोग जो हमारा जो प्रोग्राम होता है, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल, हम प्रोग्राम को सही से लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो होता है वो सक्सेसफुली कंपाइल नहीं होता है, सक्सेसफुल हमको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, मीन्स लॉजिकल एरर में क्या होता है, हमारा प्रोग्राम लॉजिकल एरर में हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है बट वो हमको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देता है। जो रिजल्ट्स हमारे एक्सपेक्टेड होते हैं वो रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को लिखते समय उसमें कुछ तरह के लॉजिकल एरर्स कर देते हैं, और उन लॉजिकल एरर्स की वजह से हमारा प्रोग्राम जो होता है वो हमको एक प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता है। तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना होता है? देखिए इसका मतलब होता है ये कि देखिए जैसे बुक में एग्जांपल दिया है तो मैं आपको अलग से नहीं बताऊंगा। जैसे गिवन है कि इंटीजर a की वैल्यू 160 है, b की 40 है, c की 50 है, फ्लोट p एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पर लिखा गया p इक्वल्स टू a प्लस सी डिवाइडेड बाई c, देन p की वैल्यू को प्रिंट करा लिया गया। तो कह रहा है कि इसका आंसर आता है 160.8। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, आपका फाइनल आएगा 160.8। लेकिन अब आप देखिए कि क्या 160, 40 और 50 का एवरेज 160.8 आएगा? तो यहाँ पर ये चीज़ डाउट पैदा करती है कि कैसे होगा। देखिए इन द स्निपेट शोन अबव देयर इज़ नो ग्रामेटिकल एरर। कह रहा है कि कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर आपका सही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप 160, 40 और 50 का अगर एवरेज निकालने हैं तो 160 नहीं आएगा। Hence program will compile and execute the result, but the result is not the desired result as per the requirement. Means प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो प्रोग्राम का रिजल्ट आता है वो सही नहीं होता है, बल्कि प्रोग्राम का रिजल्ट जो होता है उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। Here user wants to divide the sum of a and b by c. यहाँ पर यूज़र क्या कर रहा है? ए वेरिएबल ए और बी के सम को सी से डिवाइड करना चाह रहा है, बट द स्टेटमेंट p इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू ऐड a विद द रिजल्ट ऑफ b प्लस सी। ठीक, हम करना क्या चाह रहे हैं कि a और b के सम को डिवाइड करना चाह रहे हैं c से, बट हमने लिख दिया है p इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। सो हेयर द प्रायोरिटी ऑफ द वेरिएबल b, सो हेयर द प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर डिवाइड इज मोर देन द प्लस ऑपरेटर। जैसा कि आप जानते थे बॉडमास रूल हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे, तो सेम वही कुछ बॉडमास जो है वो हमारे कंप्यूटर में भी चलता है। ठीक है ना, यहाँ पर बॉडमास ना चलकर बेडमास चलता है। ठीक, तो यहाँ पर भी वही होता है कि यहाँ पर भी सबसे पहले क्या होता है? डिवीजन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी सबसे पहले डिवीज़न आता है। तो अब इस एडिशन और डिवीजन में जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर है वो डिवीजन है। ठीक, तो पहले क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। वो बॉडमास के अकॉर्डिंग ही कुछ समझिए। ठीक है ना, कि पहले डिवीजन होना चाहिए।
तो पहले डिवीजन हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर ए और बी आपस में ऐड नहीं होंगे, बल्कि बी और सी पहले आपस में डिवाइड हो जाएंगे, और उनके डिवाइड होने पर जो आंसर आएगा वो ऐड में ए में ऐड हो जाएगा। बट ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए था कि ए और बी का सम डिवाइड हो सी से, लेकिन यहाँ पर पहले बी सी से डिवाइड हो जाएगा, देन जो आंसर आएगा वो ए में ऐड होगा। तो उस तरह से हमारे प्रोग्राम में लॉजिकल एरर हो जाएगी। तो इस एरर को सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, सेम कोड को लिखा गया, लेकिन अब क्या किया गया, ए और बी को पैरेंथेसिस ब्रेसेस में क्लोज कर दिया गया। क्योंकि बेटा होता क्या है, बॉडमास में भी आपने सब पढ़ा होगा कि सबसे पहले क्या आता था, ब्रैकेट्स। सबसे पहले क्या इवेल्युएट होता था, वो एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट्स के अंदर होता था। वही काम यहाँ पर होगा कि ब्रैकेट्स के अंदर a प्लस बी लिखा है ना, तो सबसे पहले इवेल्युएट होगा a प्लस बी, और अब जो a प्लस बी की वैल्यू आएगी वो कंप्लीट वैल्यू डिवाइड होगी c से। जबकि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में क्या हो रहा था कि यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट में नहीं था, तो वो अकॉर्डिंग टू बॉडमास जो हमारा सिस्टम है उसमें सबसे पहले आता है बॉडमास मीन्स ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप देखें तो पहले डिवीजन आ जाता है, तो पहले क्या कर देगा, डिवीजन कर देगा, मीन्स बी को सी से डिवाइड कर देगा, देन जो रिजल्ट आएगा उसको ए में ऐड करेगा। तो गलत हो जाता, बट यहाँ पर ये प्रॉपर आ जाएगा। सो अब आपको यहाँ से प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ द एरर्स आर नोन एज लॉजिकल एरर्स। और आप एक बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल समझना चाहें तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल लॉजिकल एरर में आप समझिए कि आपने दो नंबर्स लिए थे ए और बी, और आपको ए और बी का सम फाइंड करना था। लेकिन आपने ए और बी का सम फाइंड करने के लिए लिखना चाहिए था आपको ए प्लस बी, बट आपने ए प्लस बी ना लिख के ए माइनस बी लिख दिया। तो बेटा सम के लिए ए प्लस बी लिखना था, लेकिन आपने ए माइनस बी लिख दिया। दैट मीन्स वहाँ पर सम ना आके वहाँ पर डिफरेंस आने लगेगा वेरिएबल्स का। बट ये कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ये आपकी लॉजिकल मिस्टेक है। तो कंप्यूटर इस मिस्टेक को पिक नहीं करेगा, वो कहेगा आपने ए माइनस बी चाहा है, हम आपको ए माइनस बी दे देंगे, वो ए माइनस बी का रिजल्ट प्रिंट करा देगा। तो बेटा ऐसी एरर्स जो होती हैं इनको कंप्यूटर हमें नहीं बताता, इन एरर्स को हमें खुद से समझना होता है कि हमने क्या गलत किया है लॉजिक में। तो इस टाइप के एरर्स को लॉजिकल एरर कहते हैं। उसके बाद अगली चीज़ देखिए, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर्स क्या होती हैं? तो देखिए रन टाइम एरर्स में क्या गिवन है, रन टाइम एरर्स में गिवन है it is a type of error that occurs at runtime when the compiler does not respond properly while executing a statement। कि इस टाइप की एरर्स जो होती हैं वो प्रोग्राम में तब आती हैं जब कंपाइलर किसी भी स्टेटमेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करा पाता। ठीक है ना? तो आप कहेंगे कि कंपाइलर प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करा पाता तो सिंटैक्स एरर भी आती है। तो बेटा सिंटैक्स एरर सिंटैक्स एरर प्रोग्राम के रन होने से पहले ही आ जाती है। मतलब आप जैसे ही प्रोग्राम को रन कराना शुरू करते हैं तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होता है। ठीक है ना? जब उसमें सिंटैक्स एरर होती है। लेकिन जब रन टाइम एरर होती है तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, नो सिंटैक्स एरर्स भी लिख के आ जाता है, लेकिन जब आप उसको रन कराते हैं तो रन कराते समय एरर दे देता है। ऐसी एरर्स को हम लोग कहते हैं रन टाइम एरर्स। ठीक है बेटा? तो ऐसी एरर्स जो होती हैं, ऐसी एरर्स कही जाती हैं रन टाइम एरर्स। ठीक? तो कह रहा है इट इज़ अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स एट रन टाइम व्हेन द कंपाइलर डज नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। मीन्स आपका प्रोग्राम चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है। मीन्स आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर्स। जनरली हम लोग बड़ा खुश होते हैं, भाई क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर्स में हमारा प्रोग्राम सही है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जब आपको लगता है कि आपका प्रोग्राम बड़ा सही है और आप उसको रन कराते हैं तो प्रोग्राम रन होते समय अचानक से बंद हो जाता है और आपका आउटपुट नहीं आ पाता है। तो ऐसी एरर्स को बेटा हम लोग कहते हैं रन टाइम एरर्स। अब रन टाइम एरर्स कैसे आती हैं, क्या मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से रन टाइम एरर्स अपने प्रोग्राम में आती हैं, उसको समझिए। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल डिवाइडिंग अ नंबर बाई ज़ीरो और ट्राइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर एट्सेट्रा। मतलब कह रहा है कि अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर आएगी। क्यों रन टाइम एरर आएगी? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आप मैथ्स में पढ़ते होंगे तो अगर किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने में वो कहता है कि जब भी आपने किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड किया तो ज़ीरो से डिवाइड करने पर आता है इनफाइनाइट।
ज़ीरो से जब डिवाइड करते हैं तो होता है इनफाइनाइट, जिसको लिखा होता है अनडिफाइंड। मीन्स मतलब आप किसी भी, क्योंकि होता क्या है, किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से जितनी बार चाहें डिवाइड करते ही चले जाएंगे, करते ही चले जाएंगे, करते ही चले जाएंगे। ज़ीरो से किसी भी नंबर का डिवीजन जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़ीरो वन जा भी ज़ीरो, ज़ीरो टू जा भी ज़ीरो, ज़ीरो थ्री जा भी ज़ीरो, ज़ीरो टेन जा भी ज़ीरो, ठीक है ना। तो आप उस नंबर को जितनी बार भी ज़ीरो से डिवाइड करेंगे वापस फिर वही नंबर बचता जाएगा, आप फिर डिवाइड करेंगे फिर वही नंबर बचता जाएगा रिमाइंडर में, तो बार 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 वो डिवीजन चलता ही चला जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मीन्स ऐसे डिवीजन का कोई भी एक प्रॉपर आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, एक प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी। तो इसीलिए ऐसे डिवीजन को जिसकी कोई प्रॉपर वैल्यू आ ही नहीं सकती, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में अनडिफाइंड माना गया है, मतलब उसको कंप्यूटर में अनडिफाइंड रखा गया है। मीन्स कि कंप्यूटर में ज़ीरो से डिवीजन होता ही नहीं है। तो अगर आप कंप्यूटर में ज़ीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो कंप्यूटर वहाँ पर आपको एक रन टाइम एरर शो कर देगा, क्योंकि जैसे मैथ्स की आपकी अर्थमेटिक है कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के अपने अलग अलग रूल्स हैं, वैसे कंप्यूटर में भी रूल्स हैं, और कंप्यूटर के भी रूल्स जो हैं वो उसी मैथमेटिक्स की तरह ही हैं, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में जो डिवीजन बाय ज़ीरो है कंप्यूटर की मैथमेटिक्स में, वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर आ जाएगी। यह कह रहा है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो बेटा अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो अभी तक आपने खैर किया नहीं होगा, ये आपको 11th और 12th में पढ़ाया जाएगा। जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो एक इमेजिनरी नंबर मिलता है। इमेजिनरी नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जो रियल नंबर होता ही नहीं, मतलब वो एक्चुअल में कोई नंबर नहीं होता, वो खाली हमारी इमेजिनेशन होती है कि हाँ एक ऐसा नंबर हो सकता है, बट एक्चुअल में वो होता ही नहीं है। तो मीन्स टू से कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी आप फाइंड नहीं कर सकते। तो जब ऐसी चीज़ों को करने की हम कोशिश करते हैं कंप्यूटर में, तो हमारा कंप्यूटर हमको एक तरह की एरर देता है जिसको हम कहते हैं रन टाइम एरर, ठीक है बेटा। तो इसके बाद का काम फिर हम आपको अभी